What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. 29 ऑफ नवंबर है और काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए. अगर आप लोगों को लग रहा है कि लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से या फिर यहाँ से. दोनों लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इसके अलावा कल की जो पीडीएफ थी वो नहीं डाल पाया क्योंकि कल जो है मुझे बाहर जाना पड़ गया. तो आज जो है दोनों पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, कल वाली भी और आज वाली भी, टेलीग्राम में भी, और आप लोग फेसबुक से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो जहां भी आप लोग कंफर्टेबल फील करें आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं. तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के. बात की जा रही है यहां पर वेस्ट एशियन सिटीज के बारे में. देखिए नॉर्मली आप लोगों को चाहे यूपीएससी की तैयारी करें चाहे किसी और एग्जाम की, आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ सिटीज जो होती हैं वो न्यूज में रहती हैं. तो उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. या तो नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आ जाएगा, या इससे वेस्ट लगाने के लिए आ जाएगा, या फिर पर्टिकुलर सिटी किस कंट्री की है ये आप लोगों के लिए मैच करने के लिए आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. अभी जो पूछा गया यहाँ पे बोला गया है नॉर्थ से साउथ में आप लोगों को लगाना है जो सिटीज के यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं. तो बात की गई यहाँ पर नॉर्थ से साउथ के लिए, तो एक एक कंट्री का पहले नाम देख लेते हैं. ये है कंट्री डमकस, ये है ब्रूत, ये है जेरूसलम, काफी न्यूज में है सारी कंट्री, और ये है यहाँ पर अमन. ठीक है, तो ये कंट्री है, तो आंसर तो हो गया इसका बी. एक बार मैप में इनको निहार लेते हैं. आंसर आप लोगों के सामने बी हो गया. आंसर के बाद में आप लोग देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर लेबनान हो गया. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया ब्रूत. इसके अलावा यहाँ पर डमकस हो गया. ठीक है, डमकस आप लोग यहाँ पर देखते हैं. ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये वाला हो गया यहाँ पर जॉर्डन में. ओके, और यहाँ पर इजराइल देखते हैं, यहाँ पर जेरूसलम भी हो गया, ये जेरूसलम हो गया. और तल अवीव भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसके बारे में भी याद रखिए. ये हाइफा सिटी है, ये वही सिटी है जहां पर हम लोगों ने अभी देखा था. इससे रिलेटेड हमारी कंट्री में 3 मूर्ति भवन है. ठीक है, जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन थे उस टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर जाकर लड़े थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका इस सिटी का हमारी कंट्री से काफी अच्छा रिलेशन है. ठीक है, जेरूसलम कहाँ पर पड़ता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आप लोगों को कहाँ, ये जेरूसलम नहीं सॉरी डमकस, ये आप लोगों को सीरिया में देखने को मिलेगा. ठीक है, और जेरूसलम काफी न्यूज में था. क्यों? क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अपनी एम्बेसी को यहाँ पर ट्रांसफर किया था. अलग अलग सिटी अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में है, तो इसलिए आप लोगों को कुछ सिटीज के नाम याद रहना चाहिए. और बाकी आप लोगों का जो द हिंदू वाली वीडियो है उसमें मैं कवर करके आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन चल ही रहा हूं. बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं. ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बात की जा रही है क्वाड के बारे में. क्या है ये क्वाड? 4 अक्षर का शब्द है और 4 ही यहां पर कंट्री है. कौन कौन सी है? ये है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान. तो ये 4 कंट्री है. मैप में आप लोग निहार सकते हैं कहां कहां पर है. यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया इंडिया, यहां पर जापान, और ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो ये 4 कंट्री मिलकर क्वाड बनाते हैं. तो जो ये क्वाड बनाते हैं, स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था 2004 में, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, सुनामी आई थी काफी खतरनाक लेवल की. उसकी वजह से जो त्रासदी देखने को मिली थी उसको टैकल करने के लिए बोला गया था कि कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो मिलकर यहां पर समुद्र से रिलेटेड ऐसा कोई ओशन में कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो उसका सॉल्यूशन निकाल सके. तो उस टाइम पर तो ये बोला गया था. आज की डेट में जो यहां पर ये ग्रुप है कंप्लीटली फॉलो किया जा रहा है. ये बात बोली जा रही है कि जो चाइना को टैकल करने के लिए बार बार ये बात निकल कर आती है, पर लेकिन बराक ओबामा जी के टाइम पर बोला जाए चाइना को टैकल करना है, समझ में आता है. आज की डेट में वो भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बोला जाए चाइना को टैकल करना है, उनको खुद ही नहीं पता है किसको टैकल करना है और किसको छोड़ना है, क्योंकि अपने सहयोगी दोस्तों को भी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है. तो इसलिए कई बार इस क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये जरूरी है यहां पर क्वाड ग्रुप बनाना, क्योंकि चाइना के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जापान के ट्रेड व्यापार बहुत अच्छे हैं, और इसी के साथ में और भी कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर वो जो कि जिसके साथ में रिलेशन अच्छे यूएसए के हैं और उसके साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं है यूएसए के. यानी कि जो बचपन से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कनाडा हो गया और कई सारी कंट्री होगी जिसके यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, उनके भी अच्छे नहीं है. जापान के रिलेशन अच्छे थे, आज के डेट में वो भी अप टू द मार्क नहीं है. तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं. सऊदी अरेबिया के रिलेशन देखिए, जो अभी जर्नलिस्ट की डेथ हुई है वहां पर सऊदी अरेबिया के द्वारा, जो मारा गया है जाकर उसको, जर्नलिस्ट को, तो उसके बारे में भी कई सारी बातें निकल कर आती है. तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको श्योरिटी से बोल दिया जा सके, छोड़कर इजराइल को आप लोग अगर छोड़ दीजिए, कि कोई कंट्री ऐसा है कि जो ढंग से आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है. तो इसीलिए यहां पर देख सकते हैं. तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा. आगे चलते हैं. क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकता है अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे. बोला जा रहा है कि जब से कमर्शियल ऑयल एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट किया, यानी कि ऑयल को निकालना स्टार्ट किया और उसको बेचना स्टार्ट किया, तब से लेके आज तक का कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्राइसिंग पावर रखती है अपने अंदर, यानी कि जो ढंग से लॉन्गेस्ट टाइम तक प्राइस कंट्रोल करने की पावर रख पाई है. और आज के में भी आप लोग ये बात बोल सकते हैं, वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका.
अगर आप लोग सऊदी अरेबिया वाला या फिर ये वेनेजुला बोलेंगे, यहाँ पे तो अभी आप लोगों को 90s में जाकर देखने को मिला है, यहाँ पर 90 से बाद में ही बल्कि यहाँ पर जो तेल वगैरह निकलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बल्कि आप लोग 20 सेंचुरी में बोल सकते हैं। यहाँ पर 90s से अगर आप लोग जाएंगे पहले, मतलब 90 जो सेंचुरी है उससे पहले आप लोग जाएंगे तो यूएसए के हाथ में ये पावर थी, और उसके बाद में भी काफी हद तक इसके हाथ में पावर रही है। अब ओपेक कंट्री आ गई है जो इसको कंट्रोल करती है, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है। पर लेकिन आज की डेट में भी जब से सेल गैस यूएसए में निकली है तब से लेकर आज तक की आप लोगों को चेक करने को मिलेगा कि यूएसए के हाथ में ही पावर है। लेकिन क्योंकि जब भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ये बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का प्राइस आप लोगों को कम करना है, तो पहले वो यूएसए से जाकर इसकी खुशामद करते हैं कि भैया थोड़ा करो, इसके साथ मिलकर हमारी सहायता करो। तो यूएसए के हाथ में आज भी डिसाइड है। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर देते हैं, उसी दिन यहाँ पर ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये इसकी इकोनॉमी की वजह से है, इसके यहाँ सेल गैस की वजह से है, और भी कई सारी ऐसी चीजें। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसकी वजह से यहाँ पर ये इतना ज्यादा इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे चलता हूं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में डेटा है काफी सारा, पर लेकिन एक्सप्लेनेशन काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो सारी स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर डी है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, अंडर 5 है जो अंडर 5 ये मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को 50 है, यानी कि 1000 पे बात की जा रही है। 1000 पे जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। देखिए मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ हो जाना एक तरीके से। 40% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 वो आज की डेट में स्टंटेड है, ये क्या है अभी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बोला गया कि अंडर 5 जो वेस्टेड चिल्ड्रन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गए हैं जब से नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे है 3 वाला आया था, यानी कि 4 तक आते आते ये भी बढ़ गए हैं। ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसके साथ में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये इंफॉर्मेशन। ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या क्या मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बच्चों में होती है। आप लोगों को बोल देंगे वेस्टेड, एक स्टेटमेंट में दे देंगे कि लो वेट फॉर हाइट, दूसरे में लिख देंगे यहाँ पर स्टंटेड, बोल देंगे लो हाइट फॉर एज, तीसरे में दे देंगे अंडरवेट, लिख देंगे ये बोल देंगे लो वेट फॉर एज। तो बोल देंगे अब यहाँ पर तीनों को आप लोगों को मैच करना है, मैच करते रहिए आप लोग अगर ढंग से इसको समझेंगे नहीं, माइंड में आप लोगों को फिक्स नहीं रहेगी ये बात, तो आप लोग इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, स्टेटमेंट गलत आप लोग मैच करके आएंगे। तो ये तो आप लोगों को डेटा याद रखना है, ये रखना है कि यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 का वो 50 है। इसके सर्वे 4 के हिसाब से 40% चिल्ड्रन अंडर 5 देखने को मिलेंगे स्टंटेड, और इसके अलावा यहाँ से जो यहाँ पर वेस्टेड है वे भी बढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर 3 की बात करें 4 तक अगर पहुंचते सर्वे तक, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। नॉर्मल बच्चा रहेगा अगर हाइट भी बढ़ रही है एज के साथ में और वेट भी बढ़ रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, हर्ष पुष्ट बच्चा है जो कि टेंशन नहीं लेता है, ठीक है। आप लोगों की तरह नहीं है टेंशन ले रहा है, ये बिल्कुल एंजॉय करता है, जब पढ़ना होता है तब पढ़ता है और जब एंजॉय करना होता है तब एंजॉय करता है, ये उस तरीके का बंदा है, ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये बोला जा रहा है लो वेट फॉर हाइट, ये वो बच्चे हैं जो नाक नुक से निकालते हैं खाने में, ये अच्छा नहीं लग रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, हाइट तो बढ़ गई है, ठीक है, पर लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है। ये जो रह गया लो एज की, ये यहाँ पर लो हाइट रह गई है एज के साथ में, देखिए ये अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि जो हाइट वगैरह है वो देखिए अपने हाथ में नहीं होती है। हाँ ये है कि अगर अच्छा खाना मिले, अप टू द मार्क अगर न्यूट्रिशन वगैरह मिले तो कुछ ना कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। अंडरवेट वाले एज के साथ में ये भी वही है जो खाने पीने में नाक नुक से निकालते हैं, ठीक है। बाकी हाइट तो है वो अपने हाथ में नहीं है, पर लेकिन वेट और मोटापा अपने हाथ में है, क्योंकि जो पहले पतले हुआ करते थे आज के में काफी मोटे हैं, जो कभी मोटे हुआ करते थे वो पतले भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है वेट तो आप लोग अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, पर लेकिन आदत कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वेट इधर उधर होता रहता है। तो आंसर डी हो गया। यहाँ पर चारों ही टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है EILA के बारे में। ये किसका कंपोनेंट है, कौन सी स्कीम कौन से प्रोग्राम का कंपोनेंट है, यहाँ पर ये मीनिंग है इसका ई इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, ई इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच। तो ये EILA ये कंपोनेंट है पोषण अभियान का, ठीक है। पोषण अभियान आप लोग जानते हैं, पोषण अभियान का मतलब ये था कि किस तरीके से सोसाइटी में पोषण युक्त समाज हम लोगों को बताना है। सही पोषण देश रोशन, ये इसकी टैगलाइन है। और खासकर जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनको इंप्रूव करना, यानी कि जो पुअर कंडीशन होती है उसको सुधारना लोगों की, खासकर न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। पोषण अभियान का कंपोनेंट है यहाँ पर, किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोग चीजों को सीख सकते हैं और सीख के आगे बढ़ सकते हैं और फिर उसको टाइम फ्रेम मैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सीधा सीधा फोकस इसके ऊपर है इसका, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया सी। आगे चलता हूं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो काफी न्यूज में, तो थोड़ा सा बॉर्डर बेस भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुर्की के साथ में, तुर्की आप लोगों को देखने को मिलेगा जमाल खशोगी की वजह से काफी न्यूज में थी, क्योंकि जो जर्नलिस्ट था कहां का, सऊदी अरेबिया का, मारा गया था तुर्की में, जो कि तुर्की में मारा गया था, वहां पे सऊदी अरेबिया का एम्बेसी थी, ठीक है, कॉन्सुलेट था जहां पर इसको जाकर मारा गया था। तो इसलिए न्यूज में है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता हुआ नजर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। ये आप लोगों के सामने तुर्की के बॉर्डर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया,
अर्मीनिया हो गया और ये जॉर्जिया हो गया, ठीक है। उधर आप लोग बुल्गारिया देख सकते हैं, ओके। तो इसके बारे में हल्का सा याद आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो यहां पर ये है, यहां पर ईरान के अलावा कोई सी भी कंट्री का बॉर्डर तुर्की टच नहीं करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इसके अलावा एक बात और छोटी सी याद रखिएगा, साइप्रस जो कंट्री है, साइप्रस का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो तुर्की के कंट्रोल में आज तक भी, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब जब यहां पर बात कई बार आ चुकी है इंडिया और तुर्की के बारे में, जब यहां पर साइप्रस के कोई भी लीडर कंट्री में आते हैं इंडिया में, तो बोलते हैं तुर्की को बोले कि कम से कम वो इसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि तो ये साइप्रस मिलकर काम करना चाहते हैं। जब हम लोग कोई ऐसा काम करना चाहते हैं तो तुर्की हमेशा बोलता है कि आप भी कश्मीर वाला जो मुद्दा है उसको छोड़ दीजिए और पाकिस्तान को कश्मीर दे दीजिए। ये ऐसी हरकतें करते हैं, इतने बदतमीज इंसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा ब्लैक सी है और नीचे आप लोग मेडिटेरेनियन सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस्तांबुल ये है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया जो कि कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एरिया का और इसका, और ये वाला एरिया जो है इसका यूरोप में माना जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, आंसर हो गया ईरान। आगे चलता हूं। डीमोनेटाइजेशन कुछ अच्छा और कुछ बुरा। कुछ लोगों ने कहा काफी अच्छा रहा और कुछ लोगों ने कहा काफी बुरा रहा। अच्छा उन्होंने बोला जिन्होंने किया है, बुरा उन्होंने बोला जिन्होंने नहीं किया है। तो कहने का मतलब क्या है, हम देख लेते हैं अच्छा या बुरा है एक्चुअल में क्या है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब यह था कि जो करेंसी थी 500 और 1000 के नोट 8 नवंबर 2016 से इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए गए थे कि हाँ सुबह से भैया आप लोगों को ये करेंसी नहीं चलनी हुई देखने को मिलेगी। बहुत सो ने तो ये बोला कि जोक है, मजाक किया जा रहा है, पर लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों के माइंड में डर भी बैठता गया, पर बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई। तो उसी के बारे में है 2 साल की जो स्टेटमेंट है यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था ताकि यहां पर जो करेंसी है वो जो यूज हो रही है मार्केट में वो कम हो जाए और ब्लैक मनी कम हो जाए और ऑनलाइन चीजें यूज करने लगे। बोला गया था ऑनलाइन को कंट्रोल करने के लिए। आज की डेट में जो सर्कुलर जो करेंसी है वो ज्यादा हो चुकी है डिमोनेटाइजेशन से जो पहले थी, यानी कि ये तो बिल्कुल फेल हो गए यहां पर हाँ जो मोबाइल बैंकिंग है ट्रांजेक्शन वो डबल हो चुका है लगभग जब से यहां पर डिमोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। जो यहां पर ब्लैक मनी की बात की थी उसको तो कंट्रोल नहीं कर पाए, पर लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह जरूर सुधर गई हैं। तो ये आप लोग एक पॉजिटिव यहां पर मूव बोल सकते हैं। तो इसी हिसाब से आंसर हमारा हो गया सी। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रख सकते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, बात की जा रही है अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग लगभग 100 लोग यहां पर इंजर्ड हो गए थे और लगभग 3 लोग मारे भी गए थे। ये यहां पर निरंकारी रिलीजियस साइट कहां पर है, ये अमृतसर में है। इसके बारे में आप लोग वैसे भी याद रखते हैं क्योंकि अमृतसर में भी आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर प्रॉब्लम जो हादसा हुआ था वहां पर ट्रेन का। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अमृतसर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए जो गोल्डन टेम्पल है हमारी कंट्री का वो कहां पर सिचुएटेड है, इसके बारे में आप लोग बताइए। कई कंट्री के सीईओ अभी रिसेंटली अपना रिजिग्नेशन देते हुए पाए गए हैं। अभी जो बंसल है उन्होंने फ्लिपकार्ट के सीईओ से रिजिग्नेशन दिया है। अभी रिसेंटली जो यहाँ पर मिंत्रा के सीईओ हैं उनके द्वारा भी रिजिग्नेशन दिया गया है। तो यहाँ पर उनका नाम आप लोगों को बताना है, क्या है उनका नाम। तो उनका नाम है यहाँ पर अनंत नारायण बी है नाम यहाँ पर जिनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया है। तो डायरेक्ट कंपनी और उनके नाम सीईओ के आम लोगों से पूछे जा सकते हैं मैच करने के लिए कौन कौन सी कंट्री के सीईओ ने अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दिया है। कंट्री का नाम मैच करने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है। तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, तो इसका आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अभी रिसेंटली डायरेक्टर नया नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोला जाता है, हिंदी में बोले तो इसे यह है प्रवर्तन निर्देशालय। ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, खासकर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस पर ये फोकस देकर चलती है। यानी कि हमारी कंट्री में अगर करप्शन रिलेटेड कोई चीज आ रही है उस तरीके की ये सब चीजों पर फोकस देकर यहाँ पर चला जाता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है। और इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर आप लोगों ने सुना होगा, वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई भी ऐसा एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट या फिर कोई भी और इस तरीके की जो बातें निकल कर आती हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अभी जो यहाँ पर नियुक्त किया गया है ये कौन है, यहाँ पर संजय कुमार मिश्रा। तो इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इनको अभी नियुक्त किया गया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोगों के सजेशन पूछे जा रहे हैं वो सजेशन आप लोगों को देते रहना है और इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेगा। कल वाली भी आज मिल जाएगी। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।